देखिए रिफ्लेक्शन या इमेज की हम कुछ एप्लीकेशन और करने जा रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन क्या है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या पहला इसमें पढ़ने जा रहा है मिनिमाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहा है? मिनिमाइजेशन है क्या? लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0. Suppose we want to determine a point P on the line ax plus by plus c equal to 0 such that PA plus PB is minimum. तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये हमने लाइन ले ली ax plus by plus c is equal to 0, ये लाइन ले ली और दो पॉइंट हमने a और b लाइन के सेम साइड में ले लिया। हमने कुछ और नहीं किया, दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में ले लिया। अब क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि सेम साइड में है कि नहीं है, और ये हमने पढ़ाया है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट से भी पढ़ाया है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, इसी ट्रायंगल इसी लाइन पे निकालना है। तो अब यहाँ पर कोई पॉइंट हमने पी लेट कर लिया और आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। और जब आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये जो मिनिमम का क्राइटेरिया है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए, यानी AP प्लस PB इज मिनिमम, यानी मीन्स क्या? AP प्लस PB अगर कहीं भी पॉइंट लेट कर लीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम दिखाएंगे कौन सा पॉइंट होगा, कैसे होगा, अभी उसी तो निकालना है हमको। देखिए लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट, सपोज वी वांट टू डिटरमिन अ पॉइंट P, तो वो पॉइंट P हमने ले लिया। अब देखिए क्योंकि ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है क्या, AP प्लस PB इज ग्रेटर देन, बोलिए AB, लेकिन ग्रेटर है, ध्यान रखिएगा क्या है? ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अगर इक्वल हो गया तो फिर ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। अब चूंकि मिनिमम की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने यहां पे लिखा थोड़ी देर के लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अगर इक्वल का साइन आया तब x की मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं। अगर खाली लिख दिया x ग्रेटर देन 2 तो मिनिमम वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी, यानी 2 से जस्ट ग्रेटर होगी। 2 से जस्ट ग्रेटर डिफाइन ही नहीं है। x ग्रेटर देन 2 मींस कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जा रही है, वो रियल नंबर नहीं, तो जाहिर है मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर यहां पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये मिनिमम, तो जाहिर है यहां पर काहे का साइन आना चाहिए? इक्वल का। और इक्वल का आने के लिए फिर ये ग्रेटर का साइन तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इक्वल का आने किसको शो कर रहा है? कोलिनियर का। किसका? अब कोलिनियर होगा कब? जब इस लाइन के अबाउट इस B की इमेज ले लीजिए, ये, और जैसे B की इमेज लेंगे, और इसको हमने क्या बोल दिया? B डैश, और इसको क्या बोल दिया? C। तो अब आप ये देखिए BC और CB डैश आपस में क्या हो गए? बोलिए। अरे भाई जब इमेज लेंगे तो इक्वल ही तो डिस्टेंस पे इमेज होगी। तो अब यहां से क्या होगा? जैसे इसको आप आगे एक्सटेंड कराएंगे, जैसे एक्सटेंड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए। ये जो PB है, PB डैश हो गया, वो क्या हो जाएगा? B डैश क्या हो जाएगा? इसका कोलिनियर हो जाएगा। तभी ये कोलिनियर होगा, तभी इक्वल का साइन होगा, और जब इक्वल का साइन होगा तभी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम होने के लिए जो आपने पॉइंट लिया है, दो पॉइंट आपको सेम साइड में दिए, जो तीसरा पॉइंट आप उस लाइन पे निकालना चाह रहे हैं, जिसका नाम क्वेश्चन ने खुद ही P दिया, इसलिए लिखेंगे, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे तो मिनिमम लिखेंगे कैसे? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब इसको मिनिमम होने के लिए चाहे हम B की इमेज ले लें, चाहे हम किसकी इमेज ले लें, बोलिए A की। जब A की इमेज इस लाइन के अबाउट लेंगे तो भी कोई और नहीं मिलेगा, ये इसको A डैश बोल दिया, और जब आप इससे इसको ज्वाइन करेंगे, आगे एक्सटेंड कराएंगे, तो इसी का कोलिनियर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहां से क्या हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर इसको मिनिमम होना है तो इस तीनों पॉइंट A, P, B को क्या होना चाहिए? कोलिनियर। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने क्या लगा दी? कोलिनियर की कंडीशन। नहीं, मिनिमम वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब हमें करना क्या है? जो दोनों पॉइंट दिए हैं A और B, इनमें से किसी एज की खाली क्या ले लीजिए? इमेज ले लीजिए। ये लाइन आपको गिवन है, पॉइंट A पहले से गिवन है, B की इमेज B डैश आ गई इस लाइन के अबाउट। अब इन दोनों पॉइंट से A एंड B डैश, इससे पास होने वाली क्या निकाल लीजिए? बोलिए। इससे पास होने वाली क्या निकाल लीजिए? लाइन। और ये लाइन आपको पहले से गिवन है, P दोनों का क्या है?
इंटरसेक्शन है, निकल आया। अगर आप बी की निकालना चाहे बी की निकाल लीजिए, ए की निकालना चाहे तो किसकी निकाल लीजिए, ए की निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए डैश। ये पॉइंट आपको पहले लाइन पहले से पता है, फिर बी पता ही है, बी ए डैश से पास होने वाली क्या निकाल लीजिए लाइन, और करके क्या निकाल लीजिए, और करके लिख दे रहे हैं, बी एंड ए डैश से पास होने वाली क्या निकाल लीजिए लाइन, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। देखिए सुन लीजिएगा, जो हमने पी ए प्लस पी बी लिखा ग्रेटर देन टू ए बी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए ये पी बी किसके बराबर हो गया, पी बी डैश। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल, ये कॉमन है, ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को लेने के लिए क्या करना पड़ा, हमें कोलिनियर करना पड़ा, और जैसे इसकी इमेज लेंगे वैसी का कोलिनियर हो जाएगा ए और पी का। अब आ जाइए उसी पर हमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड अ पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस खुद क्या है, एक लाइन है, ए ये देखिए, ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और दोनों पॉइंट दिए हैं। फाइंड अ पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट पी आर प्लस आर क्यू इज मिनिमम व्हेन पी इज इक्वल टू 1 1। ए ये 1 1 ले लिया, ये पी ले लिया 1 1, और क्यू ले लिया 3 2, तो ये 3 2 ले लिया, ए ये 3 2। अब देखिए कहने की जरूरत ही नहीं है, सेम साइड में है भाई, एक्स एक्सिस से अब दोनों सेम साइड में है ही। अब यहां पर क्या कर लिया बोलिए, एक पॉइंट क्या ले लिया आर, और इससे क्या फॉर्म कर लिया, ट्रायंगल। और अब क्या करना है, मिनिमम होने के लिए क्यू आर के कोलिनियर इसकी इमेज होगी, और पी आर के कोलिनियर किसकी इमेज होगी, क्यू की। किसी एक की इमेज ले लीजिए, हम इसी की ले रहे हैं, किसकी बोलिए, पी की। तो कुछ है नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज हमने पीछे बताया आपको। तो ये क्या हो गया बोलिए, पी डैश, तो ये कोलिनियर हो गया इसका, ठीक है। तो कोलिनियर होगा ही होगा, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर सही कर लीजिएगा। अब जब ये कोलिनियर हो गया तो बताइए क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये खुद लाइन है। अब आर निकालना है, क्या निकालिए, क्यू आर, यानी सॉरी क्यू पी डैश, क्यू और पी डैश से पास होने वाली क्या लाइन। तो ये कितना हो गया, पी डैश जल्दी बोलिए 1, -1। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख दीजिए, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, आर पर। तो वाई की वैल्यू उसमें क्या कर दीजिए, 0 पॉइंट निकल आएगा, निकाल लेंगे ना। अब इसमें कुछ है नहीं, सीधा लाइन लिखनी है आपको। समझ में बात आ गई ना, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चले। ये आईडी की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब किस ईयर का है मुझे सही से ध्यान नहीं है। नोट देखिए, इसी का कॉन्सेप्ट फिर अगला पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन। लेट ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। Suppose we want to determine a point P on ax plus by plus c is equal to 0 such that modulus PA minus PB, वहाँ मॉडुलस नहीं लगाया था, वहाँ PA plus PB लिखा था, जो कि PA क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और PB की भी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जाहिर है डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए वहाँ मॉडुलस नहीं लगाया था। अब चूंकि यहाँ पे मॉडुलस PA माइनस PB लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं पता है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इज मैक्सिमम। तो ये हमने लाइन ले ली है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट हमने ए और बी ले लिए सेम साइड पे, वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी फिर यहाँ पर है, और यहाँ पर किसका है, स्मॉलर का। 2 साइड का डिफरेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है, तीसरे से क्या होता है, स्मॉलर होता है, ओनली स्मॉलर, इक्वल नहीं। तो जाहिर है अगर अब हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो जाहिर है अगर ये लिख देंगे x लेस देन 2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 से जस्ट स्मॉलर होगी, कौन सी होगी ये नहीं डिफाइन है। इसलिए यहां पर लगना क्या मस्ट है बोलिए, इक्वल का साइन, और इक्वल का लगना है तो जाहिर है कोलिनियर भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के साथ हम इक्वल लगा देंगे तो तीनों पॉइंट्स किसके कंडीशन में आ जाएगा, कोलिनियर। इसीलिए आपने छोटे क्लासेस पढ़ा होगा, 3 लेंथ लिखी जाती है, पूछा जाता है ये साइड्स को फॉर्म कर रहा है कि नहीं, और ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या चेक करते थे,
टू साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल से सॉरी 3 पॉइंट से ट्रायंगल भी बनता है और क्या बन जाता है, कोलिनियर भी बन जाता है। इसीलिए इसको कोलिनियर बना के सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई क्यों कोलिनियर बना जा रहा है। अब यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ए और बी चूंकि क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इसी को आप एक्सटेंड करा दीजिए बस खाली ये। और कुछ नहीं करना, इसी को एक्सटेंड करा दीजिए, कट कर देगा, वही कंडीशन हो जाएगी, वही पॉइंट हो जाएगा। तो आपको ये लाइन पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन लिखिए और उसको क्या करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पी ए माइनस पी बी। यहां तो पी ए ग्रेटर है इसलिए हमने फिगर में जानबूझ के बनाया है। तो मॉडुलस आप क्या करिएगा, इसलिए लगा दिया गया कि अगर मान लीजिए आप यहाँ ए ले लें, यहाँ क्या ले लें, बी ले लें, तब के लिए। समझ में बात आ गई नहीं आ गई। अब उस केस में क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी, मॉडुलस पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए बी। वही हो गई मैक्सिमम, यही मैक्सिमम वैल्यू हुई और ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, फिर मैक्सिमम नहीं रह जाएगी। समझ में बात आई नहीं आई, उससे वो स्मॉलर हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या है, इसका कोलिनियर होना मस्ट है, तो खाली एक्सटेंड कराना है। दोनों पॉइंट जो दिए गए, एक लाइन गिवन है, इससे पास होने वाली लाइन लिखिए, दोनों का क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन। जहां कट करेगा वही क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन लिख दें, घर पे कर लीजिएगा। देखिए सुन लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, कोलिनियर क्यों लिया है, क्योंकि पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। और अगर ये कोलिनियर नहीं होगा, ये पॉइंट कहीं इधर उधर हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो पी ए माइनस पी बी ऑलवेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ए बी, थर्ड साइड स्मॉलर हो जाएगा, यानी इक्वल नहीं होगा, हमेशा उससे क्या होगा, स्मॉलर होगा। और जब स्मॉलर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए क्या होना मस्ट है, कोलिनियर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और वहां तो आपको हमने दिखाई दिया था, इक्वल होना मस्ट है, तभी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हमने लिखा, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन 3x + 2y + 10 0 सच दैट मॉडुलस पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम, ये लिखा गया। तो कुछ नहीं करना है, पहले लाइन को चेक कर लीजिएगा। इसलिए चेक कर लीजिएगा, अगर एक ऑप्शन में नन ऑफ दीस दिया है तब के लिए चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए वो पॉइंट सेम साइड में नहीं, सेम साइड के लिए है, ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो चेक कर लीजिएगा। अगर नन ऑफ दीस नहीं दिया है, आंसर लिखे गए हैं, तो आप मत चेक करिएगा। समझ रहे हैं ना। और चेक करना चाहें तो देखिए, अब यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये सारा टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, सेम साइड आ गया। कोई एक निगेटिव होता तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। दोनों से पास होने वाली लाइन लिखिए, दोनों का फिर क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन। हो गया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। आइए आगे जा रहे हैं। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, जो आपने ज्योमेट्री में छोटे क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं कि दो लाइनें हमने ये ले ली, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y और +c2 = 0। ये दो लाइनें हमने ले ली। और जाहिर है अगर एंगल बाइसेक्टर पढ़ने जा रहे हैं तो अब यहाँ पर ये हमको कहने की जरूरत ही नहीं है कि दोनों लाइनें क्या है, नॉन पैरेलल है, मीन्स इंटरसेक्टिंग। इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, ये मस्ट है। अब आइए दो लाइनें हमने ले ली और इसको इंटरसेक्ट करा दिया, जिस पॉइंट पे कराया इसको P बोल दिया। और जाहिर है अब जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, पीछे हम पढ़ा के आए हैं कि वहां पर दो एंगल फॉर्म होता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। तो इस समय अभी हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, बाई नेम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, एक्यूट या ऑब्ट्यूस पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे उसको। एक बाइसेक्टर हमारा ये हो गया, ये जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ए इसको आगे कंटिन्यू करा दिया, और दूसरा बाइसेक्टर हमारा ये हो गया। दोनों को हम साथ साथ पढ़ने जा रहे हैं, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है। कोई भी बाइसेक्टर लेंगे, चाहे ये इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, फिगर में जो दिखाई पड़ रहा है ये एक्यूट है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। और दोनों बाइसेक्टर से क्या प्रॉपर्टी, इस पर जो एंगल बाइसेक्टर है इसके हर पॉइंट से, ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से ये जिन लाइनों के एंगल बनाने वाले का बाइसेक्टर है, जिन लाइनों के एंगल का ये बाइसेक्टर है,
उन लाइनों पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपस में क्या होगा, बोलिए, इक्वल हो। तो अब क्या करिए, इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए, इसको पी लेट कर लीजिए और वेरिएबल पॉइंट को क्या लेट कर लीजिए, अल्फा कॉमा बीटा, और दोनों लाइनों पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर। एक को एम बोल दे रहे हैं, दूसरे को क्या बोल दे रहे हैं, क्यू। तो यहां से पीएम निकाल दे रहे हैं। अब पीएम इज इक्वल टू, तो जब पीएम लिख रहे हैं तो लाइन भी लिखना पड़ेगा, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, और इसको क्या ले लिया, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका कौन सी लाइन होगी, दूसरी, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा तो p क्यों हो जाएगा, ये pm इज इक्वल टू मॉडुलस। जल्दी बोलिए क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, हाँ तेज बोलिए, मॉडुलस a1, तेज बोलिए, हाँ अल्फा, डर के क्या बोल रहा है, प्लस b1 प्लस अपॉन अंडर रूट। तो क्या डर रहे, घर पे लगाइए तो रिजल्ट खुद ही आ जाएगा, रटिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। पी क्यू फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए, मॉडुलस a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और ये एंगल बाइसेक्टर है तो pm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, pm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pq। हो गया। अब वैल्यू बराबर करिए, क्या गया, मॉडुलस ऑफ a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 अपॉन अंडर रूट क्या, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 अपॉन अंडर रूट क्या, a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर। अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया, क्या ले लें, लोकस। तो लोकस में क्या करें, अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस कर दें, करिए, और मॉडुलस भी हटा दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई खास चीज नहीं है। ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरा वाला आएगा, कौन आएगा ये पता नहीं। अब उसका कंफर्मेशन आगे करने में जा रहा है, समझ में आ गया, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब तो उसमें कुछ करना नहीं, दोनों लाइन को लिखिए और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो वेरिएबल के लिए आ गया है, तो सेटिस्फाई कराने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई रहेगा, बस अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वही चीज राइट साइड में करिए, और चूंकि मॉडुलस के बाद क्या किए, प्लस माइनस, लिख लीजिए, हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी नोट करिए, आगे चलिए। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन एंड डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। इसकी मीनिंग क्या हुई, पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पर हम ये पहले एक्सिस बना के आपको ओरिजिन को दिखा दें, इसकी मीनिंग क्या हुई, पहले मीनिंग को समझिए। अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ये दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक एंगल ये है ना भाई, और दूसरा मतलब ये तो वही एंगल होगा, और दूसरा एंगल ये है। इसकी मीनिंग क्या हुई आर्टिकल के, पहले ये समझिए। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन एंड डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर को लें ये, तो कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल बाइसेक्टर को लेने जा रहे हैं, क्या ओरिजिन उसी एंगल में लाई कर रहा है कि उस एंगल में लाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा बाइसेक्टर लिखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये फिगर में दिखाने जा रहे हैं, सॉरी ये ड्रॉ कर दिया। अब बताइए क्या इस एंगल में ओरिजिन आ रहा है, बोलिए नहीं, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन।
does not containing the origin। और इसकी मीनिंग क्या हुई? बोलिए, ये देखिए इसी एंगल में तो ओरिजिन आ रहा है, इसकी मीनिंग क्या हुई? एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। तो पहले इस मीनिंग को समझिए, बाकी बाद में तुम लोग हर चीज पढ़ ही लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों लाइनों को ले लीजिए। आपने जो एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उसी को मैं यूज करना, आप कोई और नई चीज नहीं लानी है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहां पर क्या है कि c1 और c2 दोनों को पॉजिटिव कर लीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव इनमें से कोई नहीं है या दोनों नहीं है तो इसको माइनस से क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए। c1 और c2 को क्या कर लीजिए, पॉजिटिव, यानी कांस्टेंट टर्म को क्या कर लीजिए, पॉजिटिव। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट क्या बोलो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट क्या, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो गया कि जो पॉजिटिव साइन वाला होगा, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये यहां पे लिख दे। जो पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन है, ये पॉजिटिव साइन की क्या इक्वेशन है, इसमें दो साइन लेना है ना, एक बार पॉजिटिव लेना, एक बार क्या लेना है। तो जो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंटेनिंग द ओरिजिन। और जो निगेटिव साइन है ये, उसकी जो इक्वेशन लेंगे यहां पर, वो क्या है, डज नॉट, प्रूफ हम आपको नहीं बता रहे हैं, यानी इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ बताएंगे टॉपिक खींच जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। डज नॉट, जहां पे जरूरत पड़ी वहां पर हमने सब प्रूफ बताया है पूरी स्ट्रेट लाइन में। डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। लेकिन क्या करना आपको पहले, बोलिए, जो कांस्टेंट टर्म वो क्या बना लीजिएगा, पॉजिटिव। इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ रिजल्ट ही है, इसलिए इस पे हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। इस पे आप क्वेश्चन करिएगा बुकलेट से, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए हमने लिखा है क्वेश्चन ऑफ एक्यूट, फिर ब्रैकेट में लिखा इंटरनल एंड ऑब्ट्यूज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एक्सटर्नल क्यों लिखा है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और जब देखिए दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो हमने इंटरनल क्यों लिखा, एक्सटर्नल क्यों लिखा, अभी हम इस पर बात करते हैं। आ जाइए, ये दोनों लाइनें हमने ले ली हैं, क्योंकि हम लोग दो लाइनों के इंटरसेक्शन की ही बात कर रहे हैं। और यहां पर भी वही ले लिया जो हमने ओरिजिन का केस लिया था, C1 C2 क्या ले लिया, पॉजिटिव। C1 C2 क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब देख लीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 क्या ले लिया, पॉजिटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या ले लिया, पॉजिटिव। अगर A1 इंटू A2 प्लस B1 B2, इसका भी प्रूफ नहीं बता रहे हैं, प्रूफ बहुत आसान है, बता नहीं रहे। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आ गया तो जो एंगल बाइसेक्टर अभी हमने ओरिजिन के केस में लिया था वही लेंगे, क्योंकि वहां पर भी C1 C2 पॉजिटिव लिया था, इसलिए हमने वही लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा। अब क्या है कि जो निगेटिव साइन होगा वो एक्यूट के साथ जाएगा। कब, जब A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो निगेटिव साइन है वो किसके साथ जाएगा, एक्यूट के साथ, और जो पॉजिटिव साइन है वो किसके साथ जाएगा। और अगर ये लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव साइन है वो किसके साथ जाएगा, एक्यूट के साथ, और जो निगेटिव साइन है वो किसके साथ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ जाइए, जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन, तो बताइए कंटेनिंग द ओरिजिन के लिए पॉजिटिव ही साइन तो है, और डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन के लिए क्या है। तो अब बताइए, अगर कंटेनिंग द ओरिजिन, ऑब्ट्यूज एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन है तो यही है, यहां नहीं है, पॉजिटिव साइन यहां है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट डाल करके उल्टा पूछ लेंगे।
अब देखिए अभी क्या लिखा है पीछे, समझिए बात को, कंटेनिंग द ओरिजिन, डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो कंटेनिंग द ओरिजिन में क्या लिखा है, देखिए पॉजिटिव साइन, C1 C2 को पॉजिटिव लिया ना कांस्टेंट टर्म को, तो जब कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव लेंगे तो वहीं से हमारा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी निकल रहा है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दायरे निकालेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा या वो आ जाएगा। तो अब यहां पर आप क्या करिएगा, ग्रेटर देन 0 पर निगेटिव साइन किसके साथ जाएगा, एक्यूट के साथ, पॉजिटिव साइन किसके साथ जाएगा, और लेस देन 0 पे लिए पॉजिटिव साइन किसके साथ जाएगा, एक्यूट के साथ, और निगेटिव साइन किसके साथ जाएगा, ऑब्ट्यूज के साथ। ये जरूर दिमाग में रखिएगा। इक्वल टू 0 होने पर आपका परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज और है कि अगर कह दिया जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देखिए सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ऊपर वाले के साथ है, और कंडीशन उसकी क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। ये दिमाग में रखिएगा उल्टा। और यहां पर कंटेनिंग द ओरिजिन कौन है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं हम, डायरेक्ट रिजल्ट पे। अब आ जाइए, हम ये लिखे हैं यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्यूट को इंटरनल और ऑब्ट्यूज को एक्सटर्नल लिखे। क्यों लिखे हैं ये हम आपसे पूछने जा रहे हैं, बताइए। देखिए एक्यूट को इंटरनल क्यों कहा गया, ऑब्ट्यूज को एक्सटर्नल क्यों कहा गया, ट्रायंगल के लिए बोला गया। भाई ट्रायंगल भी तो दो, उसमें भी दो लाइनों के बीच एंगल होगा, ये ट्रायंगल के लिए बोला गया है कि जब आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये जब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर किसके लिए है, एक्यूट के लिए। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये देखिए ये किसके लिए है, ऑब्ट्यूज के लिए, और ये किसके लिए है, एक्यूट के लिए। ये इंटरनल, एक्यूट के लिए इंटरनल, और ये ऑब्ट्यूज के लिए क्या है, एक्सटर्नल। ये भाई ट्रायंगल में भी तो एंगल फॉर्म होगा दो लाइनों के बीच में, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ट्रायंगल के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरनल एक्सटर्नल कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों से क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर इसका हम एप्लीकेशन करवाएंगे, इस इंटरनल का। आपको क्या निकलवाने के लिए, इन सेंटर। क्या निकलवाने के लिए, साइड दी रहेंगी, और इन सेंटर निकलवाने के लिए, भाई इन सेंटर तो आप नहीं पढ़ा ना, जब आप इसको ये देखिए और एक्स सेंटर निकालना है तो आप एक्सटर्नल एंगल को क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल का क्या निकालना है, एक्स सेंटर। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री बनाया होगा आपने, समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, क्यों इसका नाम इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिखा गया है। बात समझ में आई? वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, ट्रायंगल के लिए, किसी और के लिए नहीं। और यहां पर जो निगेटिव साइन है वो क्या, डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। चलिए नोट कीजिए।